बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी रोज़मर्रा की टीचिंग में पोएम्स यानी नज़में एंड स्टोरीज़ और कहानियाँ, उसके साथ साथ पिक्टोरियल जो हमारी ये तस्वीर हैं, ऑडियो विजुअल एड हैं, इन सब का बहुत अहम किरदार है। इसको लेकर के हम अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। अपना जो मैसेज है वो बेहतरीन तरीके से बच्चों में इंजेक्ट कर सकते हैं। हमें कन्वेंशनल तरीके से निकलना होगा, बल्कि हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है वो तो इससे निकला हुआ है। अभी जो हमारा पब्लिक सेक्टर है वो अभी थोड़ा हिचकिचा रहा है, कहीं कहीं जो है ना ये चीज़ नज़र आती है, लेकिन अभी जो है ना वो अक्सरियत जो है वो इससे अवॉइड कर रही है। तो इसमें जो बच्चा जो है ना वो क्या कह लें कि इस जो ये ग्रेड है, ये जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो केजी ग्रेड की, तो इस ग्रेड के अंदर बच्चे जो हैं वो नज़में और कहानियाँ पसंद करते हैं, तस्वीर पसंद करते हैं, खिलौने पसंद करते हैं। तो इन चीज़ों के ज़रिए हमें बच्चों को पढ़ाना हो। अगर हम देखें एक गिनती हमने सिखानी है, तो गिनती सिखाने के बजाय इसके कि हम जो है वो खपा खून हो जाए, तो हमें चाहिए कि उस गिनती को किसी न किसी नज़म और पोएम के अंदर समो दें और फिर हम बच्चों को पढ़ाएं। देखिएगा माहौल कैसा बनता है और बच्चे कितनी दिलचस्पी लेते हैं। एक नज़म ये मेरे पास भी है, इसमें ये इजी जो आपका जो ये मैथमेटिक्स का प्राइमर है, इसके पेज नंबर 90 पे है ये। अगर इसके ज़रिए बच्चों को सिखाया जाए, अब एक तो ये मसला आ जाता है ना, ऑब्स्टेकल ये आ जाती है कि यार बच्चा कैसे पढ़ेगा, कैसे याद करेगा, ये बच्चे का मसला है, आपका मसला नहीं है। आप ये करें कि आप उनको गाइड करें, आप उनको पढ़ाएं इस तरीके से, तो इंशाअल्लाह ताला वो लाजमी तौर पे सीख जाएंगे। देखें ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, कितनी जो है नज़म वो मुश्किल है, लेकिन बच्चे उसको याद करते हैं और फिर उसको सिखाते हैं। एक दफ़ा मैंने देखा कि एक नज़म थी, मैंने उस बच्चे को कहा कि अगर आप ये नज़म 10 से 15 मिनट में याद करके तो मुझे सुना दें ज़बानी, तो मैं आपको इनाम दूँगा। और यकीन मानिए 10 मिनट के अंदर उस बच्चे ने मुझे वो नज़म सुना भी दी, और नज़म भी जो इंग्लिश के अंदर थी। तो यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, ये कह लें कि आगे वो बांझपन भी नहीं है। हाँ, बाद में टैलेंट में कमी आ जाए या बांझपन आ जाए तो फिर वो उसमें हम सब मुजरम है इस चीज़ के। अब इसमें जो नज़म है ये बड़ी इम्पोर्टेंट नज़म है, इसी के ज़रिए बच्चों को जो है वो गिनती सिखाई जा सकती है और कुछ और कॉन्सेप्ट भी जो हैं वो दिए जा सकते हैं। मसलन अब देखें पोएम है, इसमें 1 2 1 2 1 2 1 2 बर्ड आर इन अ कू। अब इसमें क्या है, एक तो हमने डिसिप्लिन का हम सबक दे रहे हैं कि ये परिंदे जो है ना वो कतार में जो है वो उड़ते हैं, कतार में उड़ते हैं, यानी वहाँ एक डिसिप्लिन है। तो हमें ये अपने जो बच्चों को भी बताना है कि आपने भी डिसिप्लिन में रहना है, आपने भी कतारें बनानी है, आपने जो है ना ये हंगम और शोर वगैरह नहीं बिछाना। आप दो बातें हम सबक भी दे रहे हैं, साथ नसीहत भी कर रहे हैं और उन्हें ऐसी चीज़ इंजेक्ट कर रहे हैं जो पूरी ज़िंदगी में उनको फ़ायदा देगी। अब आगे देखें 3 4 3 4। अब एक तो 4 तक हमने गिनती सिखा दी और दूसरा दे आर मैनी मोर, कि वो बहुत सारे हैं। अब ये भी बात हमने कॉन्सेप्ट दी कि परिंदों की तादाद बहुत ज़्यादा है। एक तो कॉन्सेप्ट दे दिया कि परिंदे कतारों में उड़ते हैं, कतारों में जो है ना वो सफ़र करते हैं, और दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा है। फिर आगे 5 6 5 6 दे नो अ लॉट ऑफ ट्रिक्स। अब इसमें यह कि बहुत सारी जो है ना वो चालें भी जानते हैं कि हमें बचना कैसे है, और ये जो बचने की चालें हैं तो हमें भी इसमें सबक है कि हमें भी वो ट्रिक्स सीखनी चाहिए। ऐसे प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर जो है ना वो कुछ टिप्स थी इसमें, और फिर सिक्योरिटी वाले जो बच्चों का मामला था वहाँ भी टिप्स थी, वही टिप्स जो है बतौर ट्रिक इस्तेमाल होती हैं। फिर नेक्स्ट इसमें है 7 8 7 8 दे आर फ्लाइंग स्ट्रेट, कि वो सीधे उड़ते हैं। अब इसमें हमें भी जो है ना वो एक सबक है कि आपने जब कतार बनानी है
सीधी कतार बनाएंगे। अगर उसमें कोई खामशाम है तो वो बुरी लगेगी उसको। तो एक डिसिप्लिन हम जो है ना वो बच्चे को सिखा रहे हैं इस नज़म के ज़रिए, और साथ गिनती भी सिखा रहे हैं उसको। अगर 9 10 9 10 ये 9 10 9 10, तो इसमें लेट्स काउंट दैम, आइए हम उन्हें गिनते हैं। अब 10 तक गिनती भी सिखा दी, उसके बाद ये राइमिंग जो सिचुएशन इसके अंदर है, 2 कू 4 मोर 6 स्ट्रिक 8 स्ट्रेट 10 दैम, ये चीज़ें जब हम बच्चे को इस अर्ली स्टेज पे जो है ना वो राइम और रिदम उसका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट देंगे तो आगे बच्चे के लिए जो है ना वो कोई मुश्किल नहीं होगा। अब करना हमने है, बुनियाद हमने देनी है जो हमारा प्राइमरी है, हमारा एलिमेंट्री लेवल है। ये कह लें ये प्राइमरी जो है, प्राइमरी को इसलिए नहीं कहा जाता कि ये लो लेवल है, इसका मतलब है ये बुनियाद है। ये अगर बुनियाद जितनी मजबूत होगी उस पर उतनी ही मजबूत जो है बिल्डिंग वो खड़ी की जा सकती है। अगर बुनियाद कमज़ोर हुई तो फिर ये जो बुनियादी कमज़ोरी है ये सारी उम्र नहीं निकलेगी। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा जोर जो है वो प्राइमरी स्कूल पे दिया जाता है, और टीचर कहते हैं कि हम प्राइमरी ही रह गए हैं जिन पे इतना ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो ज़रूरत भी इसी जो है ना वो ग्रेड पे फोकस करने की होती है जहाँ से बुनियाद बनती है। अभी हमें बच्चे के उस महदूद कॉन्सेप्ट से भी निकलना है कि बच्चा तो बच्चा होता है। नहीं भाई, बच्चा जो है वो बच्चा नहीं होता, बहुत कुछ आपसे सीखता है, बहुत कुछ जो है ना वो देखता है, ऑब्ज़र्व करता है, फिर उसके मुताबिक एक्ट भी करता है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें ये जो पोएम्स और स्टोरी अपना के पढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। थोड़ा मेहनत करके हम पढ़ाएंगे तो हमारा नस्लों पे एहसान होगा, और अल्लाह ताला भी हमसे राज़ी होगा, और अपना फ़र्ज़ भी अदा होगा, और जो फ़र्ज़ हम पर रियासत की तरफ से आयद है उसकी अदायगी भी एक इबादत है। थैंक यू सो मच टू लिसन एंड वॉच द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक इट, कमेंट ऑन इट फॉर माई इम्प्रूवमेंट, and share with your friends as well.